मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड टूरिज्म रही इशिका तनेजा ने ग्लैमर की दुनिया छोड़कर अब अध्यात्म की राह पकड़ ली है। इशिका तनेजा ने जबलपुर आकर गुजरात के द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती से गुरु दीक्षा ली। इशिका ने शंकराचार्य सदानंद सरस्वती से मुलाकात की और अपने भीतर चल रहे द्वंद्व के बारे में बात की। कई विषयों पर चर्चा करने के बाद शंकराचार्य ने उन्हें दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। इशिका तनेजा ने कहा कि उन्हें काफी समय से लग रहा था कि यह सब छोड़कर अब अध्यात्म से जुड़े और धर्म के लिए कुछ करें, जिसके चलते उन्होंने गुरु दीक्षा ली। साथ ही उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऊर्जा के साथ साथ समय भी है, जिससे कि हम सनातन के लिए और बेहतर कार्य कर सकते हैं। जी, परिवर्तन तो काफ़ी समय से था। मैं बचपन से ही हमेशा धर्म की तरफ मेरी रुचि थी। तो चाहे वो मेडिटेशन करना हो, फिर मैं इस्कॉन और श्री श्री रविशंकर जी सबके साथ मैं जुड़ी हुई थी। लेकिन मुझे लगा कि मैं अभी अपनी लाइफ में ये सब छोड़कर पूरी तरह से धर्म के साथ करूं, क्योंकि अगर हम अभी नहीं जुड़ेंगे तो फिर अभी बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा है। मुझे लगता है कि धर्म में एजुकेटेड हिंदुओं को आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्पेशली यंगस्टर्स को आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें एनर्जी है, उनके पास समय है। हम सबको मिलकर धर्म के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि आज मैं गुरु दीक्षा ली है। हाँ जी, तो ये क्योंकि आज मैंने गुरु दीक्षा स्पेशली जबलपुर में आके इसलिए ली थी, क्योंकि मुझे पता लगा था शंकराचार्य जी यहाँ पे आए हैं। उनका जो आदेश था कि यहाँ पे आके लूँ, तो फिर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि शंकराचार्य जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया है। तो अब मेरी जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी और जो लक्ष्य होगा, वो जैसे जैसे डिसाइड करेंगे, मैं बिल्कुल वैसे वैसे ही काम करती जाऊँगी। ज्ञान प्रदान करने के लिए और मंत्रों की शक्ति प्राप्त करने के लिए, मंत्र होते हैं, मंत्र में शक्ति होती है, शक्ति प्राप्त करने के लिए दीक्षा होती है। साधक को उन मंत्रों का आश्रय लेकर के आराधना करनी होती है, और जो मंत्र दिया जाता है वो उनका इष्टदेव होता है, तो उसकी उपासना उनको करना चाहिए। जो दीक्षा लेते हैं वो उपासना करेंगे तो शक्ति का संचय होगा। शक्ति का संचय होगा तो वह शक्ति उनके काम आएगी। संसार के सारे पदार्थ आपके पास हैं, सारे संसाधन आपके पास हैं, अब आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति के लिए दीक्षा है। रोटी कपड़ा मकान तो प्राप्त हो गया, मनुष्य का शरीर भी प्राप्त हो गया, अब क्या चाहिए? तो एक ऐसी वस्तु चाहिए जो बाजार में नहीं मिलती, जो खरीदने से नहीं मिलती, व्यापार से नहीं मिलती, वो दीक्षा से मिलती है। उनका नामकरण तो पहले ही से है, नाम पहले से है, उनका नामकरण हमने नहीं किया, नाम उनका पहले से है। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।